क्या आपकी भी है अपने पति से ढेर सारी शिकायतें? और अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है, आप यकीन करेंगे या आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप यकीन करिए, मुझे मेरे हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मैं खुद को और उनको अलग मानती हूँ। केवल कि शादी हो गई है, हम एक हो गए हैं, तो क्या उनकी लाइफ नहीं है या मेरी लाइफ नहीं है? कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी है, उनका सोचना भी अलग तरीके से हो सकता है, मेरा सोचना अलग तरीके से हो सकता है। और हम दोनों के रिश्तों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं ये कहूँगी दोनों का बराबर का कंट्रीब्यूशन है हमारे रिश्ते में। चाहे वो केयर हो, दोनों एक दूसरे की करते हैं, चाहे वो समझ हो एक दूसरे को लेकर कि मुझे कब क्या ज़रूरत है, कब क्या नहीं है, वो समझते हैं बाखूबी से। हम में से ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी पति को या पति अपने पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जी हाँ, अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से अधिकार जमाना चाहते हैं कि नहीं, तुम मेरे कहने से चलो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कई तरह की बातें। तो पति को और पत्नी को, आप दोनों को ये चीज़ समझना होगा कि न पत्नी और न पति, दोनों में से कोई भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। सबका अपना एक अलग जीवन है, सिर्फ शादी के बाद हमें जोड़ दिया गया है। सिर्फ इस वजह से तो हम एकदम से ना हम उसके कहने पे चल सकते हैं कि हाँ तुम ऐसा ना करो, वैसा ना करो, और ना तुम ऐसे कह कर चल सकते हो कि तुम ये ना करो, वो ना करो। जितना ज़्यादा हो सके आप दोनों के रिश्तों में समझ को लाइए और एक दूसरों को समझने की कोशिश करिए। हमारे बीच एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दोनों छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना नहीं भूलते, चाहे वो कितनी छोटी सी बात हो। अगर वो मेरी पसंद का कोई चीज़ लाते हैं जो मुझे बहुत पसंद आया, तो तुरंत से थैंक यू या खुश हो जाना कि वाह यार, मुझे तो इसी की इच्छा थी और तुमने ला दिया। मान लीजिए घर में कुछ बिगड़ गया और आपके हस्बैंड ने उसे ठीक कर दिया, तो आप आइए और उनसे कहिए, तो आप तुरंत उनसे कहिए कि वाह यार, तुमने तो ये काम कर दिया, चलो अच्छा किया। तो उन्हें लगेगा कि हाँ मैं ध्यान देती हूँ। मैं कभी भी अपने हस्बैंड पर एक्स्ट्रा भार नहीं डालती किसी चीज़ का भी, चाहे वो मेरे मेकअप का हो, कपड़ों का हो, कहीं जाने का हो या कुछ लाने का हो, चाहे मार्केट से कोई सामान लाने का हो या कुछ भी। पहली बात तो मुझे मेकअप का शौक़ है नहीं, मैं मेकअप बिल्कुल करती नहीं, और ना ही कोई भार ऐसा होता है कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए, जिद करने लगो और आपने मेरे बर्थडे पे ये नहीं दिया, आपने मेरे एनिवर्सरी पे ये नहीं दिया, कुछ नहीं, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। आप उन पर एक्स्ट्रा भार ना डालें। मुझे जो भी चीज़ लेना होता है, कहना होता है, मैं कह देती हूँ, उन्हें ध्यान रहता है, वो खुद ही आज नहीं ले आए, कल नहीं ले आए, फिर ले आएंगे किसी दिन। मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही मुझे कोई चीज़ तुरंत चाहिए, क्योंकि बहुत लोग की होती है ना कि नहीं मुझे तुमने ला के नहीं दिया, फिर शाम को मुंह बना के बैठ जाना, गुस्सा हो जाना, तो ये मुझ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़, किसी किसी को वाइफ को प्रॉब्लम हो जाती है कि अभी अभी तुम काम से आए हो और अपने मम्मी के पास चले गए बैठ के बतलाने, या होता नहीं कि घर में इन लॉज है तो आपके हस्बैंड उनको टाइम दे रहे हैं तो आप गुस्सा हो जाती। नहीं, मैं तो उल्टा उनको उनसे जोड़ती रहती हूँ कि नहीं तुम बात कर लो, अभी फ़ोन आया था, तुम सो रहे थे, तुम ये कर रहे थे, तुमने नहीं। मैं उल्टा उनको जोड़ती रहती हूँ और मैं पूरा स्पेस देती हूँ कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मम्मी पापा या जो भी उनकी तरफ के लोग हैं उनसे जुड़ सकें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरा स्पेस दीजिए, तब वो आपको समझेंगे खुद। ऐसा नहीं कि आप टूट पड़ी उन पर, चिल्लाने लगे कि इतनी देर से कहाँ थे, यहाँ नहीं आए। तुमको हमेशा अपनी पेरेंट्स की लगी होती है। अपने हस्बैंड को पूरा टाइम दें उनके पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल इरिटेट ना होएं, इससे वो आपको
आप पर गुस्सा करेंगे, आपको पसंद करना कम कर देंगे। एक और अच्छी चीज़ है कि पहली बात तो मैं तुरंत से गुस्सा नहीं करती। मुझे गुस्सा करना होता है या कोई बात मेरे मन में होती है तो मैं वो चीज़ें बाद में कहती हूँ, उसी टाइम नहीं कि वो भी गुस्सा हैं और इधर से हमने भी बोल दिया तो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मुझे गुस्सा भी आ गया तो मैं बाद में कहूँगी कि हाँ ठीक है, तुमने ये नहीं सुना था, वो नहीं किया था इस वजह। और मेरे हस्बैंड में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर वो कितना भी गुस्सा रहें मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं डांटते वाटते हैं। बहुत या जो भी बात होगा एक बार कह के शांत हो जाएंगे, वो खुद ही गुस्से को झेलते रहेंगे लेकिन मुझे कुछ कहने नहीं आएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे इस चीज़ का एहसास है कि वो कितना झेलने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं या उनके मन में ये चल रहा है फिर भी मुझे ये नहीं कह रहे हैं। तो मुझे एहसास है, बाद में मैं इस चीज़ को उनसे कहती हूँ कि वाक़ई तुम बहुत अच्छे हो, बात होते हुए भी खुद गुस्सा झेल लेते हो लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते। इसके लिए भी मैं उनको बाद में थैंक यू कहती हूँ। तो अपने रिश्ते को अगर सुधारना है तो हम दोनों का बराबर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और औरतों के लिए थोड़ा-सा ये होता है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दें, तब आपकी इम्पोर्टेंस आपके हस्बैंड समझ पाएँगे। तो हमारे में कुल मिला के बिल्कुल बराबर का कंट्रीब्यूशन है हमारे रिलेशनशिप को निभाने में हम दोनों का। और जो केयर वर्ड है, इतना प्यारा केयर वर्ड कि पूछिए मत। जो अगर वो उनको मेरी केयर करनी होती है, वो हमेशा मेरी केयर बहुत ज़्यादा, कहूँगी कि मैं उनकी केयर बिल्कुल नहीं कर पाती लेकिन वो मेरी केयर बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे कहेंगे कि मतलब मैं जब भी बाहर जाता हूँ मुझे घर ही की चिंता लगी रहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे होगे, मैं और मेरा बेटा। तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें हमेशा मेरी फ़िक्र रहती, तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सुख शांति भगवान से मांगी थी, वो मुझे भर भर के मिली है। और जो भी 19-20 होगा चल जाएगा लेकिन एक घर में शांति होना, एक घर में दोनों का प्यार होना। हस्बैंड में एक चीज़ है कि वो हमेशा बाहर जाएंगे तो उनके में भी यही आदत है कि वो कितनी जल्दी छूटे और घर आए। उनको भी बस यही मन करता है कि यार मैं बाहर जाता ज़रूर हूँ लेकिन मैं ज़्यादा रह नहीं पाता, मुझे लगता है कि मैं कितनी जल्दी घर चलूँ। तो तो आप औरतों से मैं यही कहूँगी कि आप ऐसा बनिए कि आपके हस्बैंड आपसे दूर खुद ही ना रह पाए। क्योंकि कहते हैं ना, खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों में होती हैं, कभी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, और होगी भी तो वो कुछ देर के लिए होगी। लेकिन अगर आप छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, तो इससे आपका घर, परिवार, हस्बैंड, बच्चे खुश रह पाएँगे और आपके घर में सुख, शांति, शोहरत सब कुछ बनी रहेगी। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप अपडेटेड रह सके, और इसके बाद लाइक करना ना भूलें प्लीज। थैंक यू सो मच।